आगे बात की जाएगी। तो इसके लिए हमने 20 तारीख तक का उनको टाइम दिया था कि ये चीजें हमें क्लियर की जाए। तो अगर ये करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो गुलशन जी 20 तारीख को शाम 8 बजे से, इसलिए हम 72 घंटे की कॉल पे जा रहे हैं। भानु जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताइए, आप कमिश्नर साहब जम्मू आ चुके हैं, दिल्ली वालों ने उनको तमगा दे दिया है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ और टीम सोच रही हो, इस पर क्या कहेंगे? जी गुलशन जी, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। भानु जी, दिल्ली वालों ने तमगा दे दिया है कमिश्नर साहब को, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दिल्ली में कमिश्नर साहब क्या करके आए क्या नहीं करके आए इसकी तो हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं है। हमें नॉलेज इस टाइम हमें नॉलेज में तो ये है सिर्फ कि जो हमने 20 तारीख को स्ट्राइक की है, इस स्ट्राइक में क्या बोलते हैं, अभी तक देखो ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस की तरफ से जितने भी हमारे जो लोग हैं, आज तक इनके लिए सिर्फ काले कानून आ रहे हैं। लेकिन एक आज तक कमिश्नर साहब ने, तो कमिश्नर साहब के पास जब जाएंगे, कमिश्नर साहब में पता है कमिश्नर साहब क्या बोलेंगे? कमिश्नर साहब बोलेंगे कि मेरे पास ये कुछ नहीं है, ये करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। कमिश्नर साहब के पास यही बोलेंगे कि जब गवर्नमेंट करेगी तो करेगी। अगर गवर्नमेंट ने करना हो तो जो कमिश्नर साहब एसआर एनजीओ की ऐप निकाल रहे हैं, क्या फाइनेंस कमिश्नर सेक्रेटरी के कहीं से ऐसा कोई ऑर्डर आया जो कमिश्नर साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं? कोई सेक्रेटरी क्या से ऑर्डर आया? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर भेजा हो क्या? जैसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भेजा था कि बायोमेट्रिक लगाई जाए, जब बायोमेट्रिक सारे जम्मू प्रोविंस में और क्या पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक डिपार्टमेंट में तब बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी। आपको भी पता है, जब सेक्रेटरी से ऑर्डर आता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। वो एक डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं हुआ था, वो सभी के सभी जितने डिपार्टमेंट थे पूरे जम्मू कश्मीर में, उन सब में जब ऑर्डर निकाला सबकी बायोमेट्रिक लगना स्टार्ट हुई थी। जी ऐसा कुछ नहीं, जब तक फाइनेंस से कोई ऑर्डर नहीं आता है कि ऐप बनाया जाए, इन वर्करों का कोई ऐप बनाया जाए, इन वर्करों के लिए कोई सेक्रेटरी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर नहीं आया। कमिश्नर साहब घर बैठ के ऐप बनाए जा रहे हैं, घर बैठ के ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। ऑर्डर तो कमिश्नर साहब ने कोई निकाला, तो कमिश्नर साहब ऑर्डर निकालना भी चाहते तो ऑर्डर सीधा निकाले। किन लोगों को मैंने म्युनिसिपैलिटी में जो लोग चले गए हैं इनको मैं मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है अपनी तरफ से मैं इतना इनका बढ़ा रहा हूँ, इतना मिनिमम वेजेस बढ़ा रहा हूँ। काला कानून कोई नहीं आएगा। मुलाजिम को तंग करने के लिए सरकार जो ऐसे ऐसे ऐप बना रही है, ये एक धोखा है लोगों के साथ, और ऐसा कुछ नहीं। जब ऑर्डर आएगा, जब फाइनेंस कमिश्नर ऑर्डर निकालेंगे, हमारे सेक्रेटरी के ऑर्डर निकलेगा, कोई एसआरओ निकलेगा, फिर पूरे के पूरे फिर तो सबका कोई इंप्लीमेंट होगा। कोई एक डिपार्टमेंट पे थोड़ा इंप्लीमेंट होगा, फिर सभी डिपार्टमेंटों में इंप्लीमेंट होगा। जो कुछ नहीं, तंग करने की एक योजना बना रही है सरकार, जो कमिश्नर खुद से बना रहे हैं, सरकार की तरफ से, ऐसा सेक्रेटरी की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने खुद पता किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ ऐसा कोई एसआरओ, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, एसआरओ कह रहा हूं सॉरी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है जो एक इंप्लीमेंट किया जाए। जब भी ऑर्डर आएगा सारे के सारे डिपार्टमेंटों में आएगा, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए आएगा। तो जी ये तानाशाही से आपको एनजीओ में लाना चाहते हैं ये लोग, अगर तानाशाही से इस तरह से काम होता रहा तो कैसे चलेगा काम? देखो, जो हिटलर राज चल रहा है, जो तानाशाही की सरकारें चल रही हैं, आका दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर में टेस्ट लेबोरेटरी बना रही है। उधर से अगर कोई भी ऑर्डर आता है, जब देखे, अब मैं एक बात करना चाहता हूं, जहां तक आपने बात की, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, इनके लिए आया कि उर्दू के लिए, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। सेक्टर के बाहर सभी के सभी एमएलओ ने धरना दिया कि उर्दू नहीं होना चाहिए। चलो, वो तो एक कोर्ट का ऑर्डर आया। अगर एमएलए जितने भी थे बीजेपी के 28 के 28 एमएलए थे, जगह सेक्टर के बाहर बैठ सकते तो 60,000 लोगों के लिए क्यों नहीं बैठे? जो 11 साल से बोलते हैं हम इन लोगों का काम कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, हम इन लोगों के साथ बिल्कुल जहां चलना चाहेंगे चले जाएंगे। जब हमारे साथ भी एलजी साहब के पास, जब रविंद्र रैना जी गए, जुगल किशोर जी एमपी साहब गए, उसके बाद इन्होंने एक कमेटी फ्रेम की, जो कमेटी रविंद्र रैना जी ने अपनी प्रेसिडेंटशिप में बनाई थी, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी भी थे, हमारे मनकोटिया साहब भी थे। वो कमेटी कहाँ गई? तब हमें लोगों को बोलते थे, कश्मीर में भी गए, मीटिंग की हमारे लोगों के साथ, इन्होंने हर एक बंदे से मीटिंग की, और इन लोगों ने उस टाइम बोला था अगर एलजी सरकार ऐसा रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं देती है, हम जाकर दिल्ली से करवा कर आएंगे। कोई पूछे बीजेपी को, गुलशन जी मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब भी आपकी मीटिंग होगी, कभी आप इनकी बाइट लेने जाएंगे, इंटरव्यू लेने जाएंगे, श्यामलाल जी से, चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो जरूर पूछना कि आपकी कमेटी कहाँ गई, जो बोलती थी कि एलजी ऑर्डर नहीं करेगा तो जी ऑर्डर हम जाकर अमित शाह जी से होम दिल्ली जाकर करवा। खोखले बातें, झूठी जुमलेबाजी चल रही है, जुमलेबाजी सरकारें हैं। मैंने बोला अगर इतने ही 28 के 28 हमारे वेल विशर है, सेक्टर के बाहर देना धरना, क्यों नहीं दे रहे? कौन रोक रहा है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही तो आप धरना दो ना, 28 के 28 एमएलए क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? तो जी आपसे मिलेगा थोड़ी ना कुछ, वहां पॉलिटिक्स करनी है, रोटी सेकनी है, इसलिए बंद सेक्टर के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं लोग, खुले के बाहर नहीं वही धरना दे रहे, वही तो धरना दे रहे कि उर्दू नहीं होनी चाहिए जी। वो तो एक कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अगर आप इतने वेल विशर हो, सरकार आपकी, अमित शाह जी आपके हैं, एलजी साहब आपके हैं, प्रधानमंत्री जी आपका है, 28 एमएलए आप दोनों एक धरना सेक्टर के बाहर। किन 60,000 लोगों को पॉलिसी क्यों नहीं मिल रही है? 11 साल हो गए सरकार, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को ड्यूटी के बाद तो मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है? देना धरना, तब हम माने कि बीजेपी हमारे लिए वेल विशर है हमारी। जैसे टाल मटोल की राजनीति कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ये सियासत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो सियासत कर रहे हैं, अगर इतने वेल विशर तो प्रोग्राम करना चाहिए 28 के 28 एमएलओ ने। जुल्फकार साहब, आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे ये बताइए, आप भी लगातार ये चीजें देखते रहते हैं, लगातार एम्प्लॉइज जो है, डेली वेजर जो है, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, 20-20 साल की नौकरी हो गई है, अब जाके बोल रहे हैं आप एनजीओ सिस्टम में आ जाएंगे। वो वक्त कहाँ गया? वो सुहाने सपने कहाँ गए जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन छोड़िए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए आप लोग। गुलशन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे गरीब लोगों की आवाज रखने का हमें मौका देते हैं। देखिए, हमारे साथ लगातार 20-25 साल से हर सरकार जो है धोखे पे धोखा कर रही है। जब हमारी एलजी सरकार यहाँ पे आई तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, और खासकर बीजेपी से कि अब हमारा
मसला हल होगा। जब 25 एमएलए फर्स्ट टाइम जब बने जम्मू प्रोविंस के, तो इनने हम एक एमएलए ने हमारे साथ वादा किया था कि हमारा यही एक ही काम है कि सबसे पहले हम टेलीविजन को रेगुलाइज करेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा पीएचयू से हम रोडों पे थे, तो इन्होंने कहा था कि पीएचई को हम सबसे प्रायोरिटी पे, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आती है, और सबसे ज्यादा अगर कोई पानी घर घर तक पहुंचा रहा है तो यही टेलीविजन है, जो रात दिन सुबह शाम हर घर, ये मंत्रियों के घर के आगे पीछे इनके किचन बाथरूम तक पानी लेके जाते थे। हमने 10 साल देखा, इनने धोखे पे धोखा हमारे साथ किया। फिर आई हमारी जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, तो मंत्री साहब हमारे होम टाउन के यहाँ के ही हैं मेंढर के, मैं भी मेंढर का हूँ। हम वेलकम किया मंत्री साहब का कि अब हमें उम्मीद है कि मंत्री साहब हमारा काम करें। लेकिन 9 महीने हो गए हम इस सरकार को भी देखते हुए, ये भी कभी एनजीओ के नाम पे, कभी प्राइवेट सेक्टर के नाम पे, कभी कुछ कर रही है। तो हम आज ये आपके मंच से इस सरकार को फिर एक बार वार्न करना चाहते हैं कि हमें और मत आजमाया जाए, मत हम आपके लिए ये गलत फैसला हो, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ये गलत है, और एम्प्लॉइज को आप बिल्कुल तंग नहीं कर सकते। अभी तो 4 डिवीजनों ने 20 तारीख की स्ट्राइक की कॉल दी है, अगर जरूरत पड़ती है तो अगले 72 घंटे में हर डिवीजन में स्ट्राइक होगी, और उसके बाद इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आज भी इनको कहते हैं ये काले कानून वापस किए जाएं, और जो टेलीविजनों की जेन्युइन डिमांड है, उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, उनकी पेंडिंग वेजेस है। मैं आपको गुलशन जी बताऊं, हमारे यहाँ पे पिछले 2 महीने में लगातार 2 मौतें होगी, हमारे टेलीविजन 2 बंदों की मौतें हुई, और इतनी बुरी हालात है उनके घर की। अगर मौका मिला तो मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा उनके घर की, कि उनके बच्चों की, उनके घर में उनको खाने के लिए बच्चों को 3 टाइम का खाना नहीं मुहैया हो रहा है। जब ये 10,000 रुपया देते थे उस बंदे को, तो तब वो 3 टाइम का खाना खाता था, परिवार को खिलाता था। अब इतनी बुरी हालात है, हमने इस गवर्नमेंट को बार बार ये किया, मेमोरेंडम दिया कि उनकी पेंडिंग वेजेस दी जाए, उस घर से एक बंदे को जो है वो लगाया जाए कि उसका चूल्हा जल के। इतनी नाइंसाफी जो टेलीविजन के साथ कर रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से फिर इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप ये गलत पॉलिसियां जो हमारे टेलीविजनों पे बार बार आजमा रहे हो, ये तानाशाही आप खत्म कीजिए यहाँ से। बिल्कुल जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने अभी तक मेरे से बात नहीं की है। क्या बोल रहे हैं आपके यहाँ के जो लोग हैं, आप भी कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं अपने लोगों के साथ। बहुत लोग परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के लिए। देखिए गुलशन जी, आपको बानू जी, दीपक जी और जुल्फिकार जी ने सब कुछ वैसे भी बता दिया है, सब ब्रीफ कर दिया है। हमारे कुछ साथी ऑलरेडी यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, और कुछ जाने वाले, जैसे आप बोल रहे थे, कुछ जाने वाले भी हैं। और ये जो काले कानून आ रहे हैं अभी, इस पे हम सभी स्टेशन पे जाके, सभी सब डिवीजन पे जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। सिटी 1, नॉर्थ, साउथ, सिटी 2, हर जगह मीटिंग्स की हैं, और सारे साथी इस लड़ाई एजिटेशन में हमारे साथ हैं अभी। और ये अभी आपको पता चल जाएगा 20 तारीख को रात 8 बजे की क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या होता है। सब बंदे काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए, तो ये 20 तारीख रात 8 बजे से सब पूरे जम्मू में पता चल जाएगा क्या होगा, दिल्ली में क्या कर सकता है। दीपक जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, और लास्ट मेरा सवाल रहेगा आपसे। 20 तारीख को पानी बंद हो जाएगा, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है आपको एनजीओ सिस्टम में लाने के लिए बेताब हो रही है, क्योंकि ये इशारा भी दिल्ली से आया होगा। ये कहते हैं ना ऊपर से आता है, वो ऊपर वाला दिल्ली वाला है, और दिल्ली से ये इशारे आते हैं। क्या लग रहा है, वो कानून वापस होगा या आप लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे, कूल डाउन पर? गुलशन जी, हम साफ स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को ये मैसेज है, ये वार्निंग है कि मजदूर को, मुलाजमों को, डेली वेजर को कमजोर समझने की गलती मत करें। ये किसी भी गलतफहमी में मत रहे कि ये जैसा चाहेंगे वैसा हमारे पे थोप देंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा। हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी हमारे मुलाजमों ने दे दी है। हमारे लोग यहीं से रिटायर होकर जा रहे हैं दिल्ली में। हमने, हमारे लोगों पे बहुत जुल्म हुआ है। अब अगर सरकार सोचती है कि आगे भी ऐसे जुल्म होगा, तो ये इनकी गलतफहमी है। इसका जवाब इस एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को 20 तारीख को पता लग जाएगा। स्ट्राइक के बाद जब स्ट्राइक लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि सरकार को इस टाइम ध्यान देना चाहिए, जिन लोगों ने 20-20 साल, 25-25 साल से डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं, इस डिपार्टमेंट को चलाया है, खून पसीना दिया है, तो इन डेली वेजर्स के बारे में सोचना चाहिए। रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इनकी बातें कि हम ला रहे हैं पॉलिसी, हम देने जा रहे हैं पॉलिसी, कितनी शर्म की बात है। 22,000 मुलाजम में से आज 16,000 मुलाजम जम्मू में रह गया पीएचई में। कितने सारे रिटायर्ड हो गए, कितने सारे गुजर गए। इनकी इन्हीं बातों को देखते हुए, उम्मीद पे बैठे हुए, उनके घर परिवार भी खत्म हो गए। जो मुलाजम 9,000 रुपए या 9,000 रुपए जो सैलरी ले रहा है, जब वो रिटायर हो जाता है, तो इसका मतलब वो खत्म कर दिया सरकार ने। उसको खत्म नहीं किया, उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। और जो दूसरे साथी जो गुजर गए इस दुनिया से, उनको भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसके किसी घर के मेंबर को ये उसके जगह लगाएंगे, 9,000 देंगे। तो उस आदमी के साथ वो अकेला नहीं गुजरता, वो खुद तो मरता है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही जो 9,093 बंद होता है, तो उसका परिवार भी खत्म हो जाता है। तो इस सरकार को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान आज इतनी बुलंदियों पर है, तरक्कियों में है। हम डेली न्यूज में देखते हैं, आज इतनी ट्रिलियन हो गई इकोनॉमी, आज इतना हो गया, आज इतने पड़ोसी मुल्क को इतनी फंडिंग की, इतनी मदद की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं, इनकी क्या गलती है? क्या ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? बड़ी शर्म की बात है इन 28 एमएलओ के लिए भी, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, और बिल्कुल ये सच्ची बात है। हमें बड़ी उम्मीद थी जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार में आई, हमें पूरी उम्मीद थी कि आज तक जो हमारे साथ मुलाजमों के साथ धोखाधड़ी की गई है, तो अब बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं, ये हमारे लोगों के मसले हल करेंगे, हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन 10-11 साल इन लोगों ने भी हमें बेवकूफ बनाया, वोट की राजनीति की, बेवकूफ बनाते गए।
अपना टाइम निकाला, तो आज ये बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। जब आप सत्ता में थे, जब आपकी सरकार थी, एलजी आपका था, अभी भी एलजी है, अभी भी एलजी बैठा हुआ है। ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और गुलशन जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोगों की जो गलतफहमी थी, हम लोगों की गलतफहमी थी कि बीजेपी आएगी तो हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये हम लोगों ने देख लिया है, जम्मू के लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी आने के बाद क्या बेनिफिट हुए हैं। किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिए, इनको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई गई, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, तो ऐसा जमीनी लेवल पे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को ठगा गया, लूटा गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे भी लोगों को लूटा गया, टोल के नाम पे भी लूटा गया, हर किस्म की पब्लिक को इन्होंने धोखाधड़ी की, मुलाजमों के साथ भी की, आम पब्लिक के साथ भी की, बिजनेसमैन के साथ भी की। तो आज ये स्पष्ट इनको संदेश है डेली वेजर को, ये ऐसा मत समझे कि डेली वेजर सोया हुआ है, ये जैसा चाहेंगे वैसा यूज कर लेंगे डेली वेजर को। ये अगर ये हमारी ये डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो 20 तारीख को इनको हम अपनी ताकत डेली वेजर्स, जो भी डेली वेजर 4 डिवीजन का है, हम शुरुआत जम्मू के 4 डिवीजन से कर रहे हैं, तो इनको हम डेली वेजर अपनी पूरी ताकत दिखा देगा कि हम